देखिए, आज पगड़ी समारजट्टा किसान संघर्ष समिति की सिरसा जिले की जाट धर्मशाला में आज मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में मेन एजेंडे गांव में कमेटियां मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और बीजेपी सरकार के विरोध में जो रणनीति तैयार की है संगठन ने, उसके बारे में हमारे अध्यक्ष भाई मनदीप नथवाण विस्तार पूर्वक बातें रखेंगे। और किसान साथियों ने, जो सिरसा जिले के जो किसान साथी है, उन्होंने सभी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और जो रूपरेखा बनाई है वो आगे का हमारे अध्यक्ष भाई मनदीप नथवाण जी बातें रखेंगे। नथवाण जी, कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, सभी मेंबर को चेंज किया गया है, क्या नई रूपरेखा है? देखो, लंबे समय से जो संगठन यहाँ काम कर रहा है, मगर प्रॉपर सभी गाँवों के अंदर कमेटियाँ नहीं थी जी। उसको लेकर नई रणनीति तय की गई है, जिसमें हमने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें हमने कुलदीप को कन्वीनर बनाया, नायब सिंह को मुख्य सलाहकार बनाया जो नागोकी से है। तो ये 11 सदस्यीय कमेटी है जो सिरसा जिले के विभिन्न गाँवों के अंदर जो है संगठन की कमेटी जो इकाइयाँ हैं गठन करने का काम करेगी। उसके बाद जल्द सिरसा जिले का सम्मेलन किया जाएगा, इसमें पूरी प्रॉपर कमेटी बना दी जाएगी। उससे पहले ब्लॉक कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन की रणनीति बढ़ाने के लिए आज जो मीटिंग थी, इसमें हमने प्रॉपर एक रणनीति बना के कुछ गाँव को चयनित किया, जिसमें हमने कमेटियाँ गठित करेंगे। तो आने वाले समय में संगठन का और विस्तार करेंगे, तो सिरसा जिले के हर गाँव में संगठन की इकाई बने, इसके लिए चर्चा। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और बीजेपी का ऐलान है कि इस बार 400 पार होगा, क्या रणनीति है किसानों की तरफ से? देखिए, बीजेपी का डटमा विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी है जो किसान के विरोध में लगातार नीतियाँ लागू कर रही है। 400 पार का जो मोदी साहब कह रहे हैं 400 पार करेंगे, वो 400 पार टीवी चैनलों पे 400 पार करेंगे, मगर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो वो 200 पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 सालों में लोगों का विश्वास है जो वो बीजेपी सरकार से उठ चुका है जी। और लगातार जुमले बीजेपी ने दिए। 2022 के अंदर कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मगर किसानों का तो कर्ज कई गुना बढ़ गया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। बड़े कारपोरेट घरानों को करोड़ों रुपया उनका माफ़ कर दिया। तो अब जब किसान MSP मांगता है या कर्ज से मुक्ति मांगता है किसान मजदूर, तो उसको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी जो आपने देखा कि दिल्ली और चंडीगढ़ जाने पर पाबंदियाँ है मतलब किसान। तो अभी चुनाव आ रहे हैं, तो यदि दिल्ली में पाबंदी है तो बीजेपी के नेता जब गांव में आएंगे तो इससे सवाल किए जो कील इन्होंने सड़क पे लगाए थे किसानों के लिए, वो कील अब किसान इनके लिए गांव के अंदर लगाएंगे, क्योंकि एक बड़ी हार बीजेपी को होने वाली है। तो आज हमने ये फैसला किया कि बीजेपी को हराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सिरसा जिला 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी आ रही है, ये हमारा दावा है, क्योंकि जो उन्होंने उम्मीदवार दिया बीजेपी ने, वो दल बदलू है, कई पार्टियों में चला गया, जिसका कोई यकीन नहीं किया जा सकता। और हरियाणा के अंदर तो इनके पास खुद के उम्मीदवार भी नहीं है। मतलब जो 400 पार का दावा कर रही है, आप देखोगे कि रणजीत चौटाला 10 मिनट पहले बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, उसी वक्त उसको टिकट मिल जाती है। नवीन जिंदल, जिसमें कोयला घोटाला का जिसमें आरोप लगाती थी बीजेपी, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कुछ 76 से टिकट दे दी जाती है, मगर इनके पास खुद का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये 400 पार कैसे हो? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोक विरोधी मतलब सरकार है। 10 सालों में इन्होंने देश को बेचा है, देश के संसाधन बेचे हैं कारपोरेट को, अडानियों वाणियों को मालो माल किया है। तो इससे आम लोग है जो वो सरकार से दुखी है और जिसका खामियाजा से जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है वो टूट चुका है, किस नजरिए से देखते हैं जेजेपी पार्टी को? जेजेपी पार्टी तो पहले भी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि वो आप देखो उसकी कुछ मुद्दा है की बात है, मगर इनका एक अंदरूनी गठबंधन है, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं ताकि वोटों को डिवाइड किया जा सके। इसलिए भी ये हो सकता है उनकी चाल हो, मगर जेजेपी का अस्तित्व नहीं बचेगा आने वाले समय में। आप देखोगे जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, वो खुद भी कहीं से जीत नहीं पाए। तो बहुत बड़ी हार जेजेपी की तो दुकान बंद होने वाली है। तो मैं उसको दुकान कहूँगा, क्योंकि वो तो माल कमाने के लिए लोगों को गुमराह करके सत्ता में आए थे।
तो सत्ता उनसे छीनी जा चुकी है, मगर अब जेजेपी का कोई अस्तित्व हरियाणा के अंदर बचा नहीं। खनौरी बॉर्डर पर काफ़ी किसान हैं, अभी भी वो डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। संयुक्त मोर्चे की कॉल आई है, लेकिन दिल्ली की तरफ चलने का कोई अभी ऐलान नहीं है। आखिर संयुक्त मोर्चा क्यों पीछे है? संयुक्त मोर्चा जिसने 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चलाया, उसकी कॉल नहीं है। उसकी कॉल रामलीला मैदान के अंदर 14 को एक बड़ी रैली हुई, महापंचायत हुई है, जिसमें लाखों किसान थे। आपने देखा होगा, इसमें हरियाणा के भी हज़ारों किसान उसमें शामिल हैं। तो जो मोर्चा है संयुक्त मोर्चा, जिसके नेतृत्व में हमने चुनाव मतलब पहले आंदोलन लड़ा है, उसकी कॉल नहीं है। वह विभिन्न संगठन है, कई और संगठनों ने मतलब लड़ाई दे रखी है। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, बहुत से संगठन अपने अपने हिसाब से लड़ाई देते हैं, मगर संयुक्त मोर्चा की कॉल नहीं। गुरनाम सिंह चुडूनी की एसके में वापसी है, इस पर आपका क्या बयान है? सभी लड़ने वाले लोगों को साथ लेकर आना चाहते हैं। जी, आपने देखा होगा कि जब हम दिल्ली की तरफ पैदल गए, खट्टर साहब ने ये कहा था कि तो खनौरी वाले तो शायद ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, इसलिए हम दिल्ली नहीं जाने दे रहे। तो हमने पैदल जाने का फैसला किया था 8 फरवरी को। तो हमें मतलब 200 मीटर भी नहीं जाने दिया, मेन सड़क पर पैदल भी नहीं जाने दिया। इसमें आप देखो सारे संगठनों ने उसका खंडन किया, जिसमें गुरनाम सिंह चुडूनी ने हमारे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से वहाँ पहुँचे भी। लड़ने वाले लोगों को हम चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म पे करें तो हम जीत सकते हैं। ये हमारा भी मानना है कि गुरनाम सिंह चुडूनी मोर्चे का हिस्सा थे, अभी भी है, वो दिल्ली के अंदर भी शामिल हुए। तो अब आपकी तरफ से क्या ऐलान है, क्या बड़ी कार्रवाई है? हम बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार गाँव के अंदर जाएंगे, उनसे सवाल पूछने का काम है। जी, ये आपने सड़क पे दीवार निकाली, दिल्ली किस भेद से हम दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली हमारी राजधानी है। तो अब किस मुंह से ये बीजेपी के लोग गाँव के अंदर आए, क्योंकि इन्होंने तो गुमराह किया आज तक। ये धर्म और जात के नाम पे लोगों को बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम की राजनीति करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। मोदी साहब ने कहा था भी मैं काला धन वापस लेके आऊँगा। जब 2014 के अंदर मोदी आया था तो इसी नारे के साथ आया था भी 2000 मैं काला धन वापस लेके आऊँगा। काला धन तो नहीं वापस आया, तो मगर मोदी ने एक ठगी मार दी, चंदा लिया कंपनियों से। बीफ कंपनी से भी 250 करोड़ रुपये चंदा लिया। जिस गाय के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, उससे भी 250 करोड़ रुपये चंदा ले रखा है। जो अभी वैक्सीन लगी है अभी कोरोना की, उस कंपनी से भी पैसे ले रखे हैं। बोलो ये चंदा दो और धंधा लो का काम बीजेपी ने किया है। ये अभी केजरीवाल को अंदर किया, तो मान लो ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये तो शरेआम ही लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी डरी हुई पार्टी है। अब ये लोगों को जेल में बंद करके जीतना चाहती है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 200 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। मतलब एक प्रोपोगंडा जरूर गोदी मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है कि 400 पार, अभी 303 थे, ये 400 पार कैसे हो गए, ये बात बताई नहीं जा सकती। क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं, वो 10 की 10 बीजेपी के पास हैं। राजस्थान की 25 सीटें हैं, वो बीजेपी के पास हैं। दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी के पास हैं। जहाँ से सीटें कम होने वाली हैं, सीटें बढ़ कहाँ से रही है? महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही है, बंगाल में सीटें कम हो रही है, कर्नाटक में सीटें कम हो रही है, बिहार में सीटें कम हो रही है, यूपी में सीटें कम हो रही है, मगर बीजेपी की सीट बढ़ेगी कहाँ से? ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि 400 पार करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। सरकार मोदी की जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस नजरिए से देखते हैं? ये राजनीतिक तौर पे दबाने का प्रयास है। जी, मतलब केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कुछ अच्छे काम भी किए, हमारा उससे को राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मगर अंग्रेज राज की तरह जो बीजेपी काम कर रही है, वो जेल में बंद करने का, ईडी से सीबीआई से का जो काम है, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है। अभी आपने देखा भी कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से, जांच के डर से बीजेपी के अंदर चल रहा है। अब बीजेपी वालों ने उन्हें शायद लोकसभा की टिकट भी नहीं दी, तो अब उनकी जो नाराजगी जाहिर हो रही है, मतलब डरा के लोगों को अपने साथ शामिल किया जा रहा है, चाहे हिमाचल के अंदर है, चाहे बिहार के अंदर है। तो बीजेपी है, ये लोकतंत्र का कत्ल कर रही है। मैंने पहले भी कहा, ये बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये हर चीज़ को खरीद कर तोड़ मोड़ कर जो संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। तो इसलिए ये देश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है। तो यदि ये बीजेपी का राज दोबारा आ जाता है, तो सड़क पे निकलना, आवाज़ उठाना का मतलब जेल जाना होगा, क्योंकि आज़ादी शब्द से बीजेपी को नफरत है। और आज़ादी के आंदोलन में भी बीजेपी की विचारधारा की कोई साझ नहीं है। इसलिए
हम सब समझते हैं कि बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी है। यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसे समाप्त करें। इसी में चौधरी रणजीत सिंह का बयान आता है कि जो वोट है वो उम्मीदवार के चेहरे को नहीं, मोदी के चेहरे को डलेंगे। चौटाला साहब देख लेंगे फिर हिसार के अंदर उसकी इतनी दुर्गति होने वाली है। मंत्री पद भी गया हिसार के अंदर। रणजीत चौटाला बहुत ज़्यादा वोटों से हारे। मोदी के लिए कोई वोट नहीं। मोदी तो मेरे हिसाब से सबसे झूठा प्रधानमंत्री देश का साबित हुआ। उसका कोई भाषण नहीं सुनता। एक दौर था, एक वेव थी कि लोग अपने टीवी लगा के घरों में इकट्ठे होकर मोदी की बात सुनते थे। विदेश से कोई काला धन वापस लेके आने की बात कर रहा है, कोई नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा है। अब तो उसकी बात पे विश्वास ही नहीं किया जाता, वो झूठ बोलता है। अभी राजस्थान के चुनाव हुए हैं, 450 रुपये सिलेंडर का उन्होंने वादा किया था। चुनाव होते सारी मुकर गए। राजस्थान के चुनाव होते सारी वो अपने वादे से पलट गए। हमें नहीं, हमने नहीं क्यों कहा। तो वो उन्होंने होर्डिंग लगा दिए थे कि हमारी सरकार वाला 450 रुपये सिलेंडर देंगे। तो शायद ये सरसा का इलाका जो राजस्थान के साथ वाला इलाका था, लोगों ने कहा था कि हम तो राजस्थान से 450 का सिलेंडर लेंगे। तो मतलब ये तो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। चुनाव के वक्त जो बात कह रहा है मोदी, उस पर लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी की जो विश्वास था लोग खो चुका है।